नमस्कार, मैं हूं रुपेश कुमार और आप देख रहे हैं TV9। बिहार की आज की 5 बड़ी खबरें। राबड़ी देवी ने सरकार को लिखा पत्र, 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास खाली नहीं कराने की गुजारिश। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य मंत्री बेटे निशांत को मिला उप मुख्यमंत्रियों वाला बंगला। मंत्री दीपक प्रकाश की कुर्सी खतरे में, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। फैजल खान और ज्ञान की लड़ाई के मामले में कोर्ट ने उठाया गुरु के व्यवहार पर सवाल। 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा, पेपर लीक गिरोह भी एक्टिव। और अब खबरें विस्तार से। राबड़ी देवी ने सरकार को एक पत्र लिखा है। राबड़ी आवास यानी 10 सर्कुलर रोड को खाली करने की सरकारी मियाद कल समाप्त हो चुकी है। अब राबड़ी देवी ने भवन निर्माण विभाग को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में राबड़ी आवास खाली नहीं कराने की या मोहलत देने की गुजारिश की गई है। राबड़ी देवी ने अपने पत्र में लालू प्रसाद यादव की बीमारी का हवाला दिया है। पत्र में लिखा गया है कि लालू प्रसाद यादव का सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। उसके बाद से राबड़ी आवास में लालू यादव के लिए स्पेशली एक कमरा बनाया गया है। ये कमरा पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कहने पर ही सरकारी खर्च पर बनाया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक लालू प्रसाद यादव सीढ़ियों पर नहीं चढ़ सकते हैं और यही कारण है कि राबड़ी आवास में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू यादव के लिए ग्राउंड फ्लोर में एक स्पेशल कमरा बनवाया था। राबड़ी के पत्र में गुजारिश की गई है कि राबड़ी आवास का बंगला या तो 2030 तक, जब तक उनका कार्यकाल बिहार विधान परिषद में नेता विरोधी दल के नाते उनका कार्यकाल है, तब तक यथावत रहे, या फिर राबड़ी आवास खाली करने के पहले जो आवास उन्हें मिला है उसे इस कदर तैयार किया जाए ताकि लालू प्रसाद यादव बदली हुई परिस्थितियों में बदले हुए जगह में भी रह सकें। अब देखना यह है कि राबड़ी देवी के पत्र के बाद भवन निर्माण विभाग क्या प्रतिक्रिया करता है। इसके पहले राबड़ी आवास को खाली करने को लेकर खूब सियासत हुई है। सम्राट चौधरी ने कहा था कि सरकारी आवास किसी की बपौती नहीं है, 10 सर्कुलर रोड खाली करने से कोई नहीं रोक सकता है। दूसरी तरफ राबड़ी देवी ने भी कहा था कि हम आवास खाली नहीं करेंगे, अगर सम्राट चौधरी चाहते हैं तो फोर्स बुलाकर खाली करा लें। लालू प्रसाद यादव ने इसी मसले पर सम्राट चौधरी को पागल कहा था और अब राबड़ी देवी ने पत्र लिखकर गुजारिश कर दी है। दूसरी बड़ी खबर भी सरकारी बंगले से ही जुड़ी हुई। बिहार में सरकारी बंगला रसूख, रुतबे और कद का पर्याय बन चुका है। जितना बड़ा बंगला उतना बड़ा कद, उतना बड़ा रसूख। बिहार में एक अन्य मार्ग, सर्कुलर रोड, देश रत्न मार्ग, इसे सत्ता का केंद्र माना जाता है। बंगला अगर मुख्यमंत्री आवास या सर्कुलर रोड, देश रत्न मार्ग के आसपास अगर हो तो रसूख और रुतबे में और 4 चांद, सलमा सितारा लग जाता है। यह मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, लालू राबड़ी, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष या ऐसे ही कद के जो कद्दावर नेता हैं उन्हीं को यहाँ बंगला मिला है या मिलता आ रहा है। अब नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को भी यहाँ बंगला पहले भी मिला था, लेकिन केंद्र में नहीं मिला था, परिधि में मिला था। लिहाजा पुराना बंगला उन्हें पसंद नहीं आया और अब उन्हें मिल गया है वो बंगला जिसमें अब तक बिहार के उप मुख्यमंत्री रहते आए हैं, चाहे वह सुशील कुमार मोदी हों, तेजस्वी यादव हों, तारकेश्वर प्रसाद हों या फिर सम्राट चौधरी ही क्यों न हो। मुख्यमंत्री बनने के बाद तक सम्राट चौधरी यहीं रह रहे थे। निशांत कुमार बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री तो हैं ही, नीतीश कुमार के बेटे जो ठहरे, लिहाजा उन्हें अब वो बंगला मिल गया है जो उप मुख्यमंत्रियों वाला बंगला है। मुख्यमंत्री आवास से ठीक सटा हुआ 5 नंबर बंगला। यानी निशांत कुमार भी राजनीति में पदार्पण के जुम्मा 4 दिन के अंदर ही अब बिहार के उन्हीं रसूखदार नेताओं के कतार में आ खड़े हुए हैं। अब तीसरी खबर, बिहार सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश का मंत्री पद खतरे में है। उपेंद्र कुशवाहा के मंत्री बेटे दीपक प्रकाश को लेकर बिहार में अभी राजनीति थमी भी नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बिहार सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उस रिट याचिका पर नोटिस जारी किया है जिसमें दीपक प्रकाश को
विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बने बगैर दोबारा बिहार में मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। इस याचिका पर संज्ञान लेते हुए बिहार सरकार, दीपक प्रकाश और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। सबसे अहम तो यह है कि सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि क्या वह अभी भी मंत्री पद पर हैं। दीपक प्रकाश पहली बार 20 नवंबर 2025 में नीतीश सरकार में मंत्री बने थे। तब भी वह किसी सदन के सदस्य नहीं थे। 15 अप्रैल को नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया और उसके साथ ही मंत्रिमंडल भंग हो गया। फिर सम्राट चौधरी की सरकार बनी और उसमें भी दोबारा इसी वर्ष 7 मई को जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ उसमें दीपक प्रकाश ने फिर से मंत्री पद की शपथ ले ली है। अभी भी वह किसी सदन के सदस्य नहीं हैं। पहली बार मंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही यह कहा जाता रहा कि दीपक प्रकाश भाजपा कोटे से बिहार विधान परिषद के सदस्य बनाए जाएंगे। उसके बाद बिहार विधान परिषद की 10 सीटें खाली हुई हाल ही में। तब भी यह कयास लगाया गया कि एक सीट उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को दिया जाएगा, लेकिन भाजपा ने उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया और सभी 10 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं। सभी प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित भी हो चुके हैं। इसको लेकर भी बिहार में खूब राजनीति हुई। उपेंद्र कुशवाहा खेमे ने भारतीय जनता पार्टी का वो पत्र सार्वजनिक किया जिसमें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को समझौते के तहत एक विधान परिषद की सीट भी दिए जाने की बात कही गई थी। विधान परिषद चुनाव के बाद से ही कहा जा रहा है कि दीपक प्रकाश का मंत्री पद खतरे में है। हालांकि उसके बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने यह कह दिया कि नियम के अनुसार 6 महीने तक दीपक प्रकाश मंत्री रह सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत कोई भी व्यक्ति जो विधायक नहीं है वो अधिकतम 6 महीने तक मंत्री रह सकता है, लेकिन इस दौरान उसे किसी न किसी सदन की सदस्यता लेनी होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अभी जो याचिका दायर की गई है उसमें कहा गया है कि यह छूट केवल एक बार के लिए ही मिल सकती है। सरकार बदलने पर इसे दोबारा रिवाइव नहीं किया जा सकता है। अब देखना यह है कि सरकार और आयोग क्या जवाब देता है। और अब चौथी बड़ी खबर, खान और ज्ञान की लड़ाई अब राजनीतिक रंग ले रहा है। इसमें जाति और धर्म का तड़का भी लग रहा है। ज्ञान बिंदु के निदेशक रोशन आनंद को 12 दिनों के बाद जमानत मिली। इसके बाद जेल से बाहर निकलते ही रोशन आनंद ने फैजल खान को अपने निशाने पर लिया और खुद को सनातनी हिंदू भी बताया। दूसरी तरफ रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव, जिनकी मौत संदिग्ध परिस्थितियों में नेपाल में हुई है, उसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की भी एंट्री हो चुकी है। तेजस्वी यादव ने इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पत्र लिख दिया है। इस पूरे मामले में सबसे अहम तो ये है कि रोशन आनंद की जमानत की सुनवाई के दौरान माननीय न्यायाधीश गौरव सिंह ने कहा कि आप दोनों टीचर हैं, शिक्षक हैं, हेल्दी कंपटीशन करें, क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हों, गुरु हैं, गुरु की तरह व्यवहार करें। अब जरा देखिए गुरुओं का व्यवहार। एक हमला करवाता है, पत्थरबाजी होती है, तोड़फोड़ होती है। एक गुरु जेल भी जाता है, दूसरा गुरु गोली चलवाता है, अदालत के चक्कर काट रहा है। गोलीबारी, पत्थरबाजी, तोड़फोड़, जेल, अदालत, इन सब के बीच कोचिंग लगभग बंद, छात्र सड़कों पर, छात्र नारेबाजी कर रहे हैं। अब आप तय करें कि क्या इस पूरे मामले में फैजल खान हो या फिर रोशन आनंद, क्या इन दोनों का व्यवहार गुरु जैसा है। और अब पांचवी और आखिरी बड़ी खबर, 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा आयोजित हो रही है। एनटीए फुल प्रूफ तैयारी में जुटा है, तो इधर पेपर लीक गिरोह भी एक्टिव हो गया है। नीट का पेपर उपलब्ध कराने का झांसा देकर छात्रों से ठगी करने वाले 2 लोगों को राजस्थान से पकड़ा गया है। वहीं बिहार के गया से भी नवीन यादव नाम के एक शातिर को गिरफ्तार किया गया है। गया का नवीन यादव, और इसके ऊपर आरोप है कि अभ्यर्थियों के खाते में यह सेंध लगाता है, परीक्षा शुल्क वापसी की जो राशि है वो हड़प लेता है। नवीन यादव ने लगभग 400 छात्रों के खाते पर अपने निशाने पर लिया था। नीट पोर्टल पर 150 उम्मीदवारों के पासवर्ड को हैक कर रद्द परीक्षा के शुल्क की राशि अपने खाते में ट्रांसफर करवा चुका है।
पुलिस के अनुसार इन लोगों ने 44 वेबसाइट और 8 टेलीग्राम चैनल भी बना रखे थे। इनमें फेक पेमेंट के स्क्रीनशॉट और धन्यवाद संदेश भी पोस्ट किए जाते हैं। जांच में पता चला है कि 1000 से ज़्यादा लोगों ने पेपर खरीदने के लिए आरोपियों को पैसे भेजे। इसके बदले उन्हें पुराने या फर्जी प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी भी भेजी जाती थी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।